नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी बड़े मौके को सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि आपको ना सुनने का डर था? वो डर जिसने आपको अपने बॉस से प्रमोशन मांगने से रोका, या फिर किसी जबरदस्त आइडिया को दुनिया के सामने रखने से? हम सबने ये डर महसूस किया है, रिजेक्शन का डर। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को यह सिखाया कि रिजेक्शन से भागो मत, उसका सामना करो। नाम है रिजेक्शन प्रूफ, हाउ आई बीट फियर एंड बिकेम इनविंसिबल थ्रू 100 डेज ऑफ रिजेक्शन। लिखा है जिया जियांग ने। इस 30 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ना सुनना आपकी आत्मा को कुचलने के बजाय उसे और निखार सकता है। हम जिया की असली जिंदगी से सीखी गई सीखों को समझेंगे, और ये भी कि कैसे हर ना के पीछे छुपा होता है एक मौका, एक नई दिशा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो आपके डर को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। यहां निर्भय मार्ग पर हम आपको सिखाएंगे कैसे डर को मात देकर अपने जीवन में जीत हासिल करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिजेक्शन थेरेपी की पागल शुरुआत, डर से दोस्ती की पहली सीढ़ी। अब सोचिए, आपके पास एक सपना है, कुछ बड़ा करने का, अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का। आप खुद पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं, और फिर एक दिन जब आप किसी बड़े इन्वेस्टर के सामने अपनी जिंदगी का सबसे अहम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो जवाब आता है नो। बस वहीं से सब कुछ बदल जाता है। यही हुआ जिया जियांग के साथ। एक रिजेक्शन ने उनके अंदर बैठी सारी उम्मीदें जैसे चीर दी। सिर्फ एक ना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वो इस लायक ही नहीं है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जिया ने अपने डर को जीतने के लिए एक ऐसा तरीका चुना जो शायद कोई नहीं सोचता। उन्होंने खुद को 100 डेज ऑफ रिजेक्शन चैलेंज दिया। मतलब अगले 100 दिनों तक वो रोजाना कुछ ऐसा करेंगे जिसमें उन्हें रिजेक्ट किया जाना तय हो। किसी अजनबी से $100 उधार मांगना, बर्गर किंग में जाकर बर्गर रीफिल मांगना, पुलिस ऑफिसर से डांस करने की रिक्वेस्ट, स्टारबक्स में जाकर अपनी कॉफी रीफिल मुफ्त में मांगना, एक डोनट शॉप से ओलंपिक रिंग्स जैसी शेप में डोनट्स बनवाना। अब आप सोच रहे होंगे, यह बंदा पागल है क्या? हां, पागल। लेकिन डर को हराने के लिए हर दिन, हर रिजेक्शन के बाद जिया कुछ नया सीखते गए। उन्होंने देखा कि कई बार लोग बिना कुछ पूछे ही हां कह देते थे, और जब मना करते थे तब भी उतने कठोर नहीं होते जितना वह सोचते थे। उन्होंने एक गहरा सच समझा, डर असल में सामने वाले का नहीं होता, वो अंदर बैठा हमारा खुद का डर होता है। इस पूरे प्रयोग ने जिया को सिखाया कि रिजेक्शन कोई जहर नहीं, बल्कि एक एक्सरसाइज है। जितना ज्यादा आप इसका सामना करते हैं, उतने मजबूत बनते हैं। चैप्टर 2, पहले 100 दिन, हिम्मत भरे सवाल और चौंकाने वाले जवाब। जिया जियांग ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने 100 दिनों तक रोज ऐसे काम करने थे जहां उन्हें ना सुनने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन उन्होंने यह सफर अकेले नहीं किया। हर दिन की कोशिश को उन्होंने कैमरे पर रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर शेयर किया। वे अपने डर को छुपाने के बजाय दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ना सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। हर दिन जिया कुछ ऐसा मांगते जो आम लोग कभी नहीं पूछते। कभी वो किसी अजनबी से कहते, क्या आप मुझे इस $100 उधार दे सकते हैं? कभी रेस्टोरेंट में जाकर कहते, क्या आप मेरे लिए मेन्यू से हटकर एक खास बर्गर बना सकते हैं?
और कभी किसी के घर जाकर पूछते, क्या मैं आपका लॉन काट सकता हूं? अक्सर लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कई बार जवाब इतने चौंकाने वाले थे कि जिया खुद भी हैरान रह गए। डोनट्स और ओलंपिक। एक खास अनुभव। एक दिन जिया एक डोनट शॉप गए। उन्होंने वहां के कर्मचारियों से कहा, क्या आप मेरे लिए 5 डोनट्स बना सकते हैं जो ओलंपिक रिंग्स की तरह दिखें, 5 रंगों में, गोल और जुड़े हुए। जिया को लगा था कि उन्हें ना मिलेगा, लेकिन स्टाफ ने मना नहीं किया। वे मुस्कुराए, थोड़ा सोचा और फिर पूरे दिल से काम में लग गए। कुछ ही देर में उन्होंने खूबसूरत रंग बिरंगे डोनट्स बनाकर जिया को दिए। इस पल ने जिया को बहुत कुछ सिखाया। उन्हें समझ आया कि लोग अक्सर हमारी उम्मीद से बेहतर होते हैं। डर हमारे मन का खेल है। इन 100 दिनों में जिया ने सबसे बड़ी बात सीखी। लोगों से ना सुनना उतना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। असली डर हमारे दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। कई बार हमें लगता है कि लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, हंसेंगे या बुरा मानेंगे, लेकिन जब हम हिम्मत करके अपनी बात रखते हैं तो कई बार वही लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर ना एक मौका बन सकता है खुद को बेहतर बनाने का और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का। चैप्टर 3, मांगने की कला। कैसे मांगें ताकि आपको हां मिले। जिया जियांग का कहना है कि कोई भी मांग, चाहे बड़ी हो या छोटी, उसे कैसे रखा जाता है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। केवल यह कहना कि मुझे चाहिए ही काफी नहीं है। आपकी बात कहने का तरीका, आपकी भाषा, आपका अंदाज, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपको ना मिलेगा या हां। आत्मविश्वास और विनम्रता। सफलता की चाबी। जब आप कोई मांग करते हैं तो सबसे पहली चीज जो सामने वाले को दिखती है वो है आपका आत्मविश्वास। अगर आप खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करते तो सामने वाला भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप जोर जबरदस्ती करें या बेकाबू हो जाएं। इसके साथ साथ चाहिए विनम्रता, एक नर्म और सम्मानजनक रवैया। जिया बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक रेस्तरां में जाकर कहा, क्या आप मेरे लिए कोई खास और अनोखा बर्गर बना सकते हैं? कुछ ऐसा जो आपके मेन्यू में नहीं है, पर मैं बहुत पसंद करूंगा। उनका अंदाज इतना दोस्ताना और खुशमिजाज था कि कर्मचारी ने तुरंत उनकी बात मान ली और खास बर्गर बनाने की कोशिश की। साफ और सकारात्मक भाषा का जादू। आपकी मांग जितनी साफ होगी उतना ही समझना आसान होगा। उलझे हुए शब्द या झिझक भरी भाषा अक्सर सामने वाले को भ्रमित करती है या असहज कर देती है। इसलिए अपनी बात को सरल और सीधे तरीके से कहें। साथ ही आपकी भाषा में सकारात्मकता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे यह काम करने में आपकी सलाह चाहिए। क्या मैं कुछ नया ट्राई कर सकता हूं? ऐसे शब्द सामने वाले को अच्छा महसूस कराते हैं और वह आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। सम्मान दिखाना जरूरी है। जब आप मांगते हैं तो याद रखें कि सामने वाला इंसान भी एक व्यक्ति है। उसकी मर्जी और स्थिति का सम्मान करें। बिना दबाव डाले शांत और नम्र तरीके से अपनी बात रखें। जिया कहते हैं, जब मैंने लोगों के सामने उनकी सीमाओं का सम्मान किया तब मुझे बेहतर जवाब मिले। जब आप सम्मान देते हैं तो लोग भी आपको सम्मान देते हैं। मांगने का अभ्यास करें। यह भी एक कला है। जिया ने बताया कि मांगना एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं और सुधार सकते हैं। शुरुआत में डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे जब आप मांगने के सही तरीके को अपनाएंगे तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी और रिजेक्ट होने का डर कम होगा। छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे छोटे कामों के लिए मांगना शुरू करें, जैसे दुकान से थोड़ी छूट मांगना
या किसी से छोटे से फेवर के लिए पूछना। धीरे धीरे आप बड़े और मुश्किल सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाएंगे। लेसन 4, ना को गरिमा और समझदारी से कैसे स्वीकार करें। रिजेक्शन यानी ना सुनना हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ये पल अक्सर हमें अंदर तक हिला देता है। कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी शर्मिंदा, और कई बार गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन जिया जियांग ने इस मुश्किल अनुभव को एक ताकतवर कला में बदल दिया है। ना सुनना है असली सीख का मौका। जिया कहते हैं कि जब कोई आपकी बात ठुकराता है तो इसे असफलता मत समझिए, बल्कि यह एक मौका है खुद को परखने और समझने का कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। इस समय आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि अगली बार आपकी सुनवाई कैसे होगी। गुस्सा या निराशा के बजाय गरिमा से जवाब दें। जब आपको ना मिले तो झल्लाना या जल्दी निराश होना आसान है, लेकिन जिया ने इस भाव को पूरी तरह बदल दिया। उनका तरीका है धैर्य और सम्मान के साथ जवाब देना। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक बार एक अजनबी से पूछा कि क्या वे उनके कुत्ते के साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। जब उस व्यक्ति ने मना किया तो जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इसलिए कि आपका कुत्ता मुझे पसंद नहीं करेगा? इस हल्के फुल्के और मजाकिया जवाब ने न केवल माहौल को नरम किया, बल्कि सामने वाले को भी सहज कर दिया। ऐसे जवाब से रिश्ते बनते हैं और बातचीत सकारात्मक रहती है। ये पूछताछ का द्वार भी खोल सकता है। जिया बताते हैं कि जब आप विनम्रता से पूछते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्यों नहीं मान रहे, तो आप सिर्फ एक जवाब नहीं पाते, बल्कि सामने वाले के नजरिए को समझ पाते हैं। इससे आप अपनी बात बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं अगली बार, और लोग आपकी परिपक्वता की तारीफ भी करते हैं। रिजेक्शन को एक चुनौती नहीं, बल्कि अवसर समझें, ना को अपमान या हार मत समझिए। जब आप उसे गरिमा के साथ स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी इमेज ऐसी बनाते हैं कि लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चाहता है कि उसके सामने वाला समझदार, शांत और सम्मानजनक हो। चैप्टर 5, दृढ़ता की ताकत, ना को हां में बदलने का जादू। जिया जियांग ने अपने 100 दिनों के रिजेक्शन थेरेपी एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। रिजेक्शन यानी ना हमेशा आपके रास्ते का अंत नहीं होता। कई बार थोड़ी सी दृढ़ता और सही तरीका अपनाने से वही ना एक दिन हां में बदल जाता है। दृढ़ता का मतलब जबरदस्ती नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि दृढ़ता का मतलब जोर जबरदस्ती करना नहीं होता। असली दृढ़ता होती है सही समय पर, सही तरीके से, समझदारी से कोशिश करना। जिया कहते हैं कि यह एक कला है, कब हार माननी है, कब पीछे हटना है और कब फिर से कोशिश करनी है। एक असली कहानी जो सबक देती है। जिया ने एक बार एक रेडियो स्टेशन से ऑन एयर बोलने का मौका मांगा। पहली बार उन्हें मना कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी कहानी और मकसद को दिल से समझाकर उन्होंने स्टेशन को राजी कर लिया। अंत में रेडियो स्टेशन ने उन्हें मौका दे दिया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अगर आप अपने लक्ष्य में सच्चा विश्वास रखते हैं और सही तरीका अपनाते हैं, तो कोई भी ना आपको रोक नहीं सकता। दृढ़ता से कैसे आगे बढ़ें? पहली बार ना मिलने पर निराश मत हों। अपनी बात समझाने के नए तरीके खोजें। शांति और सम्मान के साथ कोशिश जारी रखें। जिया कहते हैं, दृढ़ता का मतलब है हार न मानना, बल्कि समझदारी और सम्मान के साथ अपनी कोशिश को जारी रखना। चैप्टर 6, मजेदार और असली रिजेक्शन की कहानियां। जिया जियांग की किताब में कई मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां हैं।
जो हमें रिजेक्शन यानी ना को हल्के फुल्के और सकारात्मक नजरिए से देखने की सीख देती हैं। जब जिया ने फ्लाइट में माइक की मांग की, एक बार जिया ने फ्लाइट के क्रू मेंबर से पूछा कि क्या वे प्लेन के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनकर शायद कोई हैरान हो, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उन्हें अनुमति भी मिल गई। उन्होंने पूरे प्लेन में अपनी रिजेक्शन थेरेपी की कहानी सुनाई, जिससे सभी लोग हंस पड़े और उनकी बातों को ध्यान से सुना। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मौका एक और बार जिया ने एक स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने की अनुमति मांगी। न केवल उन्हें अनुमति मिली, बल्कि बच्चों ने उनकी कहानी से बहुत कुछ सीखा। यह दिखाता है कि अगर आप अपने मकसद को दिल से बताएं, तो लोग आपको सुनने और मौका देने को तैयार होते हैं। सीख: रिजेक्शन को हंसी और सकारात्मकता से लेना। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिजेक्शन का सामना डर या गुस्से से नहीं, बल्कि हंसी, मस्ती और पॉजिटिव सोच के साथ करना चाहिए। जब हम रिजेक्शन को हल्के में लेते हैं, तो हमारा डर कम होता है और हम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7 सोच बदलें। रिजेक्शन से अवसर की ओर जिया जियांग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि रिजेक्शन को कभी असफलता के रूप में न देखें। अक्सर हम ना को अपने सपनों के खत्म होने जैसा समझ लेते हैं, लेकिन असल में हर रिजेक्शन आपके लिए एक नया मौका और सीखने का अवसर लेकर आता है। हर बार जब कोई आपकी रिक्वेस्ट को ठुकराता है, तो वह आपको बताता है कि आपको अपनी कोशिशों में क्या सुधार करना है या आपको किस नए रास्ते पर चलना चाहिए। जिया खुद भी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जब उनके बिजनेस के लिए एक बड़े निवेशक ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो वे निराश नहीं हुए। उन्होंने उस निवेशक से फीडबैक लिया कि वे कहां गलती कर रहे थे और अपनी प्रस्तुति को और बेहतर बनाया। उन्होंने अपनी कमियों को समझा और अगली बार जब वे फिर से निवेशकों से मिले, तो उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने सफलता हासिल की। यह दिखाता है कि ना दरअसल आपकी सफलता की शुरुआत हो सकती है। जिया कहते हैं, रिजेक्शन एक दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई नए दरवाजे भी खोलता है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं, तो डर अपने आप कम हो जाता है। हम ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं और बिना डर के नए अवसर तलाशने लगते हैं। रिजेक्शन से भागने की बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बनाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो इसे एक असफलता के तौर पर न देखें। इसे समझें कि आपको किन किन स्किल्स या इंटरव्यू की तैयारी में सुधार करने की जरूरत है। यह आपको बेहतर बनने का मौका देता है। हो सकता है कि अगली बार आपकी मेहनत और अनुभव के कारण आपको वह नौकरी मिल जाए जो आप चाहते थे। इस तरह की सोच न केवल आपकी हिम्मत बढ़ाती है, बल्कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। जब आप हर रिजेक्शन को एक नए अवसर के रूप में देखेंगे, तो आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे, नए रास्ते दिखेंगे और आपकी सफलता की कहानी भी बनेगी। चैप्टर 8 रिजेक्शन प्रूफ जिंदगी बनाने के आसान और प्रभावी टिप्स। जिया जियांग अपनी किताब में कुछ सरल लेकिन बहुत असरदार सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी को रिजेक्शन प्रूफ यानी ना सुनने के डर से मुक्त बना सकते हैं। आइए जानें ये टिप्स जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको जिंदगी में ज्यादा साहसी बनाएंगे। देवदाय उस छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े फैसले या मांग से पहले छोटे छोटे एक्सरसाइज करें, जैसे किसी दोस्त से
कॉफी पर मिलने के लिए पूछना या ऑफिस में किसी से मदद मांगना। ये छोटी छोटी रिक्वेस्ट्स आपको ना सुनने की आदत डालने में मदद करेंगी और आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 2. रिजेक्शन को व्यक्तिगत न लें। जब कोई आपको ना कहता है तो इसे अपने ऊपर हमला समझना बंद करें। याद रखें, ना अक्सर उस स्थिति, समय या उस व्यक्ति की सोच पर निर्भर होता है, आपके मूल्य पर नहीं। इसे दिल पर न लें, बल्कि इसे एक सामान्य प्रतिक्रिया समझें। 3. नियमित अभ्यास करें। रोजमर्रा की जिंदगी में रिजेक्शन थेरेपी को शामिल करें। हर हफ्ते कम से कम एक बार कोई नई चीज मांगने की कोशिश करें। यह मांग कुछ भी हो सकती है, किसी दुकान में डिस्काउंट मांगना या किसी अनजान से मदद मांगना। जिया का कहना है कि जब आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो रिजेक्शन आपके लिए सामान्य हो जाता है और आपका डर कम हो जाता है। 4. सकारात्मक सोच बनाए रखें। रिजेक्शन के बाद खुद को हतोत्साहित न करें। इसे सीखने और बेहतर बनने का मौका समझें। हर ना आपको अपनी कमजोरियों को सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। 5. हिम्मत दिखाने से मत डरो। हर बार अपनी हिम्मत पर भरोसा रखें और याद रखें कि आपकी जिंदगी में ना सुनना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि यह आपको मजबूत और बेहतर बनाता है। चैप्टर 9, दूसरों को प्रेरित करने की असली ताकत। जिया की कहानी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की लहर बन गई है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। जब जिया ने अपनी रिजेक्शन थेरेपी के अनुभव ब्लॉग और वीडियो के जरिए साझा किए, तो सिर्फ कुछ ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। उनकी हिम्मत देखकर कई लोग अपने खुद के डर को मात देने लगे और अपनी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव करने की हिम्मत जुटाई। एक उदाहरण के तौर पर एक युवा कर्मचारी ने बताया कि उसने जिया की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग की। पहले तो उसे डर था कि शायद ना सुनना पड़ेगा, लेकिन उसने हिम्मत करके बात की और आखिरकार उसे सैलरी बढ़ोतरी मिल गई। वहीं एक और व्यक्ति था जिसने जिया के साहस से प्रेरित होकर अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नया बिजनेस शुरू किया, जो आज सफल हो चुका है। जिया कहते हैं कि जब हम खुद अपने अंदर के डर से लड़ते हैं और रिजेक्शन को स्वीकार करते हैं, तो हम केवल खुद को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की ताकत देते हैं। यह एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा की लहर बन जाती है जो एक व्यक्ति से शुरू होकर परिवार, दोस्तों और समाज के हर कोने तक फैलती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिजेक्शन का सामना करना सिर्फ हमारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। जब हम अपने डर को पार करते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी रास्ता खोलते हैं, जिससे वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस जुटा सकें। इस तरह जिया की रिजेक्शन थेरेपी न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा थी, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन की तरह बन गई, जो हमें सिखाती है कि डर को मात देकर हम न सिर्फ खुद, बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। रिजेक्शन प्रूफ हमें सिखाती है कि ना सुनना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। जिया जियांग ने अपनी किताब और अनुभवों से साबित किया है कि रिजेक्शन का डर हमारे दिमाग की एक रुकावट है। जब हम साहस, सकारात्मकता और दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रह जाता। तो दोस्तों, निर्भय मार्ग पर हम यही सिखाते हैं, डर से मत घबराओ, उसका सामना करो और अपनी जिंदगी को पूरी हिम्मत के साथ जियो। रिजेक्शन प्रूफ बनने के लिए कुछ जरूरी बातें। रिजेक्शन को व्यक्तिगत मत लो, छोटे कदमों से शुरुआत करो, सकारात्मक सोच बनाए रखो, समझदारी
और धैर्य के साथ दोबारा कोशिश करो। रिजेक्शन को गरिमा से स्वीकार करो। अपने डर का सामना करने की हिम्मत दिखाओ। अपनी कहानी दूसरों से भी साझा करो और उन्हें प्रेरित करो। अगर आप भी अपने अंदर के डर को खत्म करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में नए मौके पैदा करना चाहते हैं, तो आज ही शुरुआत करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने रिजेक्शन को कैसे पार किया है। और हां, ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे निर्भय मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, डर को अलविदा कहकर एक रिजेक्शन प्रूफ, निडर और मजबूत जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। नमस्ते।